बोले तारा बनाएगा आपके जीवन को फिर से खुशहाल। नमस्कार, सिटी तहलका के बोले तारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी जरूर रहती है, जिसके कारण हम तकलीफों का काफी सामना करते रहते हैं और अपने परिवार या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति से अपनी बातों को साझा भी नहीं कर सकते। और ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों के पहाड़ को और भी बड़ा करते जा रहे हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों के निवारण के लिए हम आपका सामना करवाते हैं ज्योतिष विशारद की डिग्री से सुसज्जित और 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी से। सिटी तहलका चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य सुरेंद्र सूद। आज हम बात करेंगे व्यवसाय की। श्री सुरेश जी का पत्र भी मुझे मिला है, जिसमें उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही हैं अपने व्यापार में। व्यापार कुंडली से देखकर पूर्णतः देखा जा सकता है कि किसको व्यापार में आना चाहिए, किसको व्यापार में नहीं आना चाहिए। व्यापार के लिए मुख्यतः दशम भाव को देखते हैं, लेकिन दशम भाव जो है वो कर्म का भाव है और दशम भाव के लिए D10 दशांश चार्ट भी देखना चाहिए। उसमें दशमेश के जन्म समय की स्थिति क्या है वह भी निर्भर करता है कि जातक व्यापार या नौकरी में कामयाब होगा या नहीं। व्यापार और सर्विस दोनों थोड़ा सा मैटर अलग है। व्यापार के लिए दशम भाव के साथ साथ सप्तम और एकादश भाव भी देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। अगर सप्तम, दशमेश और एकादशेश, सप्तमेश ये तीनों अच्छी स्थिति में है और ये तीनों भाव अच्छी स्थिति में है तो जातक व्यापार में अक्सर कामयाब होते हैं। लेकिन अगर किसी का दशम भाव और छठा भाव बहुत मजबूत हो तो वह सर्विस में कामयाब होते हैं, व्यापार में फेल हो जाते हैं। ऐसा अक्सर मैंने अपने अनुभव में पाया। अभी सुरेश जी की कुंडली मैं देख रहा हूँ, इनका दशम भाव बहुत अच्छा है, एकादशेष शनि है और अपने ही भाव में है, इसलिए इनको शनि से संबंधित कार्य भी सूट करेंगे। लेकिन इनका सप्तम भाव बहुत कमजोर है, वो अफ्लिक्टेड है। अफ्लिक्शन के कारण इनको व्यापार में, व्यवसाय में बार बार दिक्कतें आती हैं। इनके सप्तम भाव में जो ये अफ्लिक्शन है, इनका सप्तमेश कमजोर है, इसको ठीक करना चाहिए। इनका सप्तमेश जो है ये मंगल है और मंगल देव केतु के साथ है। मंगल केतु से अफ्लिक्ट होने के कारण यहाँ पे इनको दिक्कत आती है। फिर थोड़ा बारीकी में जाएं, दशमांश में जब जाते हैं तो इसके दशमेश की इनकी कोई अच्छी स्थिति वहाँ पे नहीं है। अतः इनको शनि और मंगल देव के उपाय विशेषतः लगातार करने चाहिए। जब ये आप शनि के संबंधित आप दान करें, शनिदेव का एक मंत्र पढ़ें, ओम प्राम प्रीम प्रौम सहस्राय नमः। मंगल देव का मंत्र है ओम भौम भमाय नमः। ये मंत्र आप 54 बार, एक बार दिन में जरूर पढ़ें सुबह उठते ही। आप देखेंगे कि आपको 54 डेज में ही कुछ ना कुछ फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर दान करें। मंगलवार को लाल रंग की कोई वस्तु दान करें, गुड़ दान कर दें, साबुत मसर की दाल दान कर दें। आजकल तो सीजन है, गाजर मिलती है, गाजर दान कर दें, गाजर की बर्फी दान कर दें। ऐसा कुछ भी दान अवश्य करें। दान करने से आपको बहुत लाभ होगा। यह अगला पत्र श्री राजेश जी का है। इन्होंने पूछा है कि इनका प्रमोशन कब हो जाएगा। अब यह इस वक्त जेई के पद पर नियुक्त हैं और ये अपना प्रमोशन सोच रहे हैं कि होगा। अब कुंडली देख कर इनका निर्धारण करते हैं कि इनका प्रमोशन कैसे होगा। देखिए, सर्विस में प्रमोशन के लिए दशमेश और षष्ठेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। राजेश जी, इस वक्त आपका छठा भाव गोचर में बहुत मजबूत है। इसके ऊपर आपकी छठे भाव में सिंह राशि है और यहाँ इस वक्त शनि और गुरु बृहस्पति देव की
संयुक्त दृष्टि है। जब भी शनि और गुरु कहीं इकट्ठा देखते हैं तो उस भाव को प्रफुल्लित करते हैं, इसलिए आपका षष्ठेश बहुत मजबूत है। इससे चांस बन रहा है कि आपका प्रमोशन होगा। परंतु अभी हम इसके साथ ही आपके नवम भाव पे जाते हैं, तो नवम भाव आपका इस वक्त अफ्लिक्टेड है गोचर में। इसमें राहु केतु एक्सिस में आ गया है। राहु केतु एक्सिस के कारण आपको बार बार अननोन कारणों से डिले हो रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, या जहां तक कुंडली के अनुसार ऐसा भी हो सकता है कि आपके अपर ऑफिसर आपसे कुछ पैसा या कोई गिफ्ट चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये गिफ्ट उनको दें, तभी ये प्रमोशन हो पाएगा, क्योंकि ऐसा राहुदेव चाहते हैं। अगर आप ये गिफ्ट नहीं देते तो शायद प्रमोशन में बहुत दिक्कतें आएंगी, नहीं होगा। आप ये मन बनाएं अपना प्रमोशन करवाने के लिए और प्रमोशन हो जाएगा। साथ में आप राहुदेव के कुछ उपाय भी करें। अगर हो सके, संभव हो, तो किसी अच्छे पंडित से आप राहुदेव की पूजा करवाएं। कहीं आपको अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमारे संस्थान से भी मिल सकते हैं, वहां पे राहु की पूजा हो जाएगी। अगर ऐसा है तो हमें मिले, अगर नहीं, अगर आपका कोई पंडित अच्छा है तो वैदिक या पौराणिक मंत्र से आप राहुदेव की पूजा करवाएं, पूर्णतः लाभ होगा। अगर आपको इसमें असमर्थता लगती है या कोई दिक्कत है पूजा कराने में, तो आप राहुदेव का बीज मंत्र खुद भी पढ़ें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहुवे नमः। और साथ में शनिवार को सूर्य अस्त होने के बाद किसी धार्मिक स्थल पर एक तलवार भेंट करके आए और 5 सप्ताह लगातार सूर्य अस्त होने के बाद शनिवार को आप राहुदेव के निमित्त किसी सफाई कर्मचारी को या किसी गरीब व्यक्ति को जूता चप्पल दान करें, इससे भी आपको लाभ होगा। यह अगला पत्र श्री अमर सिंह जी का है। इन्होंने पूछा है कि इनके ऊपर कोर्ट में एक मर्डर केस चल रहा है, क्या इनको उसमें राहत मिलेगी या नहीं। यह प्रश्न इनकी माता जी ने पूछा है। जब यह केस इन पर हुआ, ये कुंडली मैं देख रहा हूं सन 2022 में हुआ, तो राहुदेव द्वादश भाव में चल रहे थे और केतुदेव तो कुदरती तौर पे छठे भाव में आएंगे, और दशा भी अमर सिंह जी की राहु की ही चल रही है। जब जब राहुदेव 6, 8, 12 भाव में आते हैं तो ये ऐसी दिक्कतें अक्सर पेश करते हैं, और इनको वही हुआ। जाने अनजाने जो मुझे कुंडली देखकर लगता है कि शायद ये सत्य नहीं है केस, लेकिन केस तो है। अभी द्वादश भाव से राहुदेव निकल चुके हैं, एकादश में आ गए हैं और ये लाभ देने की स्थिति में भी है, लेकिन दशा राहुदेव की है और राहु में राहु और प्रत्यंतर दशा में इस वक्त इनके चंद्रदेव चल रहे हैं जो कुंडली में नीच के हैं। यह भी एक कारण है कि मानसिक प्रताड़ना का इनको सामना करना पड़ रहा है। इस मानसिक प्रताड़ना से बचने के लिए मैं इन्हें सलाह दूंगा कि यह एक सूचा मोती जरूर पहने और राहुदेव के उपाय अवश्य करें। यहाँ पर राहुदेव की वैदिक पूजा अति आवश्यक है। जब तक पूजा नहीं की जाएगी तो राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि केस गंभीर है। गंभीर जब होता है तो आपको सबसे उत्तम उपाय ही करना चाहिए, और वैदिक ज्योतिष में सबसे ऊपर जो उपाय माना जाता है वह पूजा को माना जाता है। तो मैं यहाँ इनकी माता जी को सलाह दूंगा कि राहुदेव की पूजा करवाएं और खुद संकल्प दे दें तो भी चलेगा, और राहुदेव के दान भी अवश्य करें। शनिवार को किसी भी गरीब व्यक्ति को जूता चप्पल दान करें सूर्य अस्त होने के बाद। और शनि इसका राहुदेव का
मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्राम से राहुए नमः, ये उनके तौर पर, और अमर सिंह जी को भी कहें कि वहाँ पर भी वह इस मंत्र का जाप करें। और विशेषतः इनको एक कवच पहन लेना चाहिए। वैदिक ज्योतिष में कवच का बहुत महत्व है। कवच विशेष मुहूर्तों पर ही बन पाते हैं। बिना मुहूर्त के कवच बनाना कोई व्यर्थ है, पैसा व्यर्थ जाता है, कोई काम नहीं आता। और अगर यह कवच भी पहन लें बनाकर और ये राहु देव की पूजा करें, तो मेरा मानना है इस वक्त जो ग्रह दशा है इसमें इनको कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। अतः इनको कवच और राहु देव की पूजा, इन दोनों पर विशेष ध्यान दें। तो ये थे हमारे साथ 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। आशा करती हूँ आपकी सभी समस्याओं के निवारण हो गए हों और नियमित चलने वाले हमारे इस कार्यक्रम बोले तारा को जरूर देखते रहिए।